हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th वेव ऑप्टिक्स। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इसमें शार्ट आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चन के, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप के और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी समझा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ वेव फ्रंट व्हेन लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। जब पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज होता है तो कौन सा वेव फ्रंट बनता है? तो हम सबसे पहले बता दें वेव फ्रंट है क्या। वेव फ्रंट एक ऐसा एरिया है जहां पर सभी पॉइंट के जो फेज होते हैं वो सेम होते हैं। लाइट जब उस एरिया में इंसिडेंट होता है तो उस लाइट का जो पॉइंट है, फेज है, वो सेम होता है, उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो पॉइंट सोर्स से जब लाइट डाइवर्ज होता है तो जो वेव फ्रंट बनता है वो होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन जब लाइट स्टार से आता है, लॉन्ग डिस्टेंस से आता है, या कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है, उस कंडीशन पे जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। जैसे कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के बाद में कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं, उससे जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? तो वैक्यूम में जो लाइट है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। ना तो वो नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करता, ना वेलोसिटी ऑफ सोर्स या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता, ना तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पे डिपेंड करता, ना तो इंटेंसिटी ऑफ वेव पे डिपेंड करता। मीडियम में लाइट सिर्फ वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वेवलेंथ, कोई लाइट किसी स्लिट से इल्यूमिनेट हो रही है और उस लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो उसके फ्रिंज विड्थ में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा अपॉन 2d। तो कैपिटल डी जो है ये स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, लेमडा वेवलेंथ है जो लाइट इमर्ज हो रही है, 2d जो है स्लिट की बीच की डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया है कि जो लाइट इमर्ज हो रही है उसका वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो चूंकि बीटा इक्वल टू डी लेमडा अपॉन 2d होता है, इसका मतलब बीटा प्रोपोर्शनल लेमडा, अर्थात जब वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो उसका फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट का जो ट्रांसवर्स नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर किसको एक्सप्लेन नहीं करता? तो ये पोलराइजेशन को तो एक्सप्लेन करता है। इसमें 4 ऑप्शन है, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट का जो ट्रांसवर्स नेचर है उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है वो किस पर डिपेंड करता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहां सिर्फ आंसर दिखाया गया है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरह होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो लेंस इमेज की तरफ होता है जिसको हम देखते हैं वो आई लेंस है। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस के डायमीटर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट का कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि लाइट का जो कलर है वह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एनर्जी, डिफरेंट कलर की एनर्जी डिफरेंट होती है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब लाइट का कलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फिर है थिन फिल्म का जो रीजन है, व्हाइट लाइट में जब थिन फिल्म को देखते हैं तो कलर्ड दिखाई देता है, इसका रीजन क्या हो सकता है? तो जो कलर्ड दिखाई देता है इसका मतलब वहां पे एक फ्रिंजेज बनती हैं, और उसका रीजन है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के कारण कोई भी थिन फिल्म जो है वो व्हाइट लाइट में कलर दिखाई देती है। नेक्स्ट है, नॉर्मल आई का जो रिजॉल्विंग लिमिट क्या है?
तो रिजॉल्विंग लिमिट इसका मतलब एंगल पूछा जा रहा है। नॉर्मल आई मतलब कितने एंगल तक को, मिनिमम कितने एंगल तक को नॉर्मल आई देख सकता है, तो इसकी रिजॉल्विंग लिमिट है 1 मिनट। ये जो है हम देख सकते हैं इस तरह से इस तरह से अगर लाइन खींची है तो इसको 1 मिनट बोलते हैं। 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड और 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो इस तरह से ये जो मिनट है और सेकंड है ये एंगल की यूनिट है, इसको टाइम से न जोड़ा जाए। 1 मिनट यहाँ पे एंगल है, तो नॉर्मल आई की जो रिजॉल्विंग लिमिट है वो है 1 मिनट। फ्रेंड्स, हमारे कंटिन्यूज वीडियोज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ऑब्जेक्टिव टाइप आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।